हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 की रिवीजन करने जा रहे हैं। आप देख लेंगे, वैसे मैंने आपके पास नोट्स भेज दिए हैं। तो फर्स्ट का ए पार्ट है, ये देखो ए पार्ट है -30 और डिवाइड 10। अब एक माइनस है और इसमें एक प्लस है। जब एक भी माइनस हो तो साइन माइनस का लग जाता है। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया -3। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा है 50 को -5 से डिवाइड करेंगे तो 50 को 5 से डिवाइड किया 10 और साइन माइनस का है तो माइनस। चाहे ये माइनस हो चाहे ये माइनस हो, एक भी माइनस हो तो माइनस लग जाएगा। ऐसे ही ये 36 माइनस का है, 9 माइनस का है, 2 माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। 36 डिवाइड बाई 9 तो आंसर आ गया 4। इसके बाद ये -49 और 49, तो एक माइनस का है तो 49 को 49 से डिवाइड किया 1 तो -1। इसके बाद इसमें पहले ब्रैकेट खोलनी है, तो ये -2 और 1, तो इसमें वही फर्स्ट एक्सरसाइज वाले रूल बन लगेंगे। एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस हो गए, बड़े वाला साइन लग गया तो बड़ा वाला 2 है, 2 का साइन है माइनस। 13 डिवाइड बाई -1, ये आ गया -30। इसके बाद अब ये 0 डिवाइड -12, तो ये 0 ही आ गया। 0 से तो कुछ भी डिवाइड होता तो 0 होता, 0 ना तो माइनस का होता ना प्लस का, तो 0 ही हो गया। इसके बाद ये अब इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे, ये है -30, ये है -1, तो दोनों माइनस के हो गए तो ऐड हो गई और साइन किसका लग गया, माइनस का, और माइनस से माइनस कट। 31 से 31 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। इसके बाद है h, -36 और 12, तो -36 को 12 से डिवाइड किया, एक माइनस तो माइनस आ जाएगा तो -3 और इधर 3। अब दोनों में से फिर एक माइनस का है तो आंसर आ गया 3 से 3 डिवाइड हो गया 1 तो -1। इसके बाद ये चलते हैं, ये -6 में से 5 गया, -6 और 5 -2 और 1, तो -6 में से 5 गया -1, -2 में से 1 गया -1, माइनस से माइनस कट 1। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है हमारी, वो कहता है इस को वेरीफाई करो इन वैल्यूज के लिए। तो हमने ये वाली चीज लिख ली, इसको वेरीफाई करना है। ए की वैल्यू 12 रखनी है, बी की वैल्यू -4 रखनी है और सी की वैल्यू 2 रखनी है। तो ए को हटा दिया हमने, ए की जगह रख दिया 12, बी की जगह रख दिया -4 और सी की जगह रख दिया हमने 2। इस साइड भी ऐसे किया, ए की वैल्यू 12 रख दी, फिर बी की वैल्यू -4 रख दी, फिर ए की वैल्यू 12 रख दी, सी की वैल्यू रख दी डिवाइड बाई 2। तो 12 -4 में से 2 गया -2, फिर 12 में से 4 गया -3, फिर नहीं 12 को -4 से डिवाइड किया तो एक माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा 3। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, तो 12 को 2 से डिवाइड किया -6 और इधर 6 में से 3 गया। अब एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस हो जाएंगे, बड़े का साइन लगे यानी कि +3। और आपको पता ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं आए तो वेरीफाई नहीं हुई। तो नीचे क्या लिख देंगे हम, नॉट वेरीफाइड। ठीक है जी। इसके बाद इसमें भी ऐसे किया, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी -10 डिवाइड, और बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू -1, ये रख दी हमने। इसके बाद -10 ब्रैकेट सॉल्व की, 1 और 1 क्या हो गया 2, और इधर -10 को 1 से डिवाइड किया तो -1, फिर -10 को 1 से डिवाइड किया -10, तो ये प्लस का साइन हट गया -10, माइनस माइनस दोनों ऐड हो गए क्योंकि माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया -20, और -10 को 2 से डिवाइड किया -5, इक्वल नहीं आए तो क्या लिख देंगे, नॉट वेरीफाइड, और उधर वाले पहले वाले में भी लिख देंगे नॉट वेरीफाइड। इसके बाद ये ब्लैंक्स हैं, ये ध्यान से देखेंगे, ये ब्लैंक था। 369 को 1 से डिवाइड करेंगे 369, -75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1, 206 को 200 यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये सारे ये आप फिलअप कर ही लोगे। ये देखो यहाँ पे था फिलअप, तो यहाँ पे -87 आएगा, एक माइनस होएगा तो आंसर माइनस का, इधर भी आंसर माइनस का है तो यहाँ पे -48 लिख दिया, यहाँ पे माइनस का आंसर है तो यहाँ पे माइनस का 10 आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे -12 रख दिया ताकि -3 आंसर आ जाए। इस तरह से ये होंगे, ये आप कर ही लोगे। इसके बाद अब 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं हम। तो 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी, ध्यान से देखेंगे। वो कहता है कि 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 था, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का था। इसके बाद कहता है कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस घटता रहता है मिड नाइट तक। मिड नाइट कब होती है, 12 बजे रात को होती है मिड नाइट। तो कहता है किस टाइम टेम्परेचर 0 से -8 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा, 0 से -8 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा।
तो यानी कि टेम्परेचर कब -8 डिग्री सेल्सियस होगा, और कहता है मिडनाइट को क्या होएगा। तो यानी कि हर 2 घंटे में टेम्परेचर, हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता जाता है। बात समझ में आई। तो 12 बजे टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, 1 बजे 2 घट गया, 2 डिग्री सेल्सियस घट गया 8 हो गया, फिर 2 को 6 हो गया, फिर 3 बजे 4 हो गया, फिर 2 घटता गया, 4 बजे फिर 2 हो गया, फिर 2 घट गया 0, फिर 6 बजे, अब 0 के बाद माइनस स्टार्ट हो जाता है, -2 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 घट गया, फिर 2 घट गया -4 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 घट गया -6 डिग्री सेल्सियस, फिर जब तक करते जाएंगे जब तक -8 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। तो हमने देखा 9 बजे कितना आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 9 बजे टेम्परेचर कितना होएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना आएगा, तो हमको पता है मिडनाइट तो रात के 12 बजे होते हैं, तो हमको तो 9 बजे का टेम्परेचर पता है। 9 बजे का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता है कि 2-2 डिग्री सेल्सियस घटता जा रहा है। तो 10 बजे फिर 2 घट गया, यानी कि -10 हो गया। इसके बाद 11 पे फिर 2 घट गया, -12 हो गया। आपको पता है ना, माइनस वाला जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता था, 2-2 घट के ये बढ़ता जा रहा है। तो ये अब 12 रात को 12 बजे, तो ये फिर 2 घट गया, यानी कि हो गया -14। तो मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होएगा 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, या ऐसे भी कह सकते हो मिडनाइट को टेम्परेचर होएगा -14 डिग्री सेल्सियस। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। इसका मतलब है -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि यदि वो क्वेश्चन करेक्ट करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, इनकरेक्ट करता है तो -2 नंबर मिलते हैं। तो ये कहता है कि जो राधिका है उसने 20 नंबर लिए, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए थे, तो इनकरेक्ट आंसर कितने दिए, मोहिनी को -5 नंबर मिले। तो यदि उसने 7 करेक्ट आंसर दिए थे फिर भी, तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए। ठीक है जी, तो ध्यान से देखेंगे हम। तो हमको पता है कि राधा का टोटल स्कोर कितना है 20, और उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं 12। तो एक करेक्ट आंसर के 3 नंबर मिलते हैं, तो उसके करेक्ट आंसर के नंबर हो गए 36। ठीक है, और अब उसको मिल कितने रहे हैं 20। तो 20 में से 36, यानी कि 36 का साइन चेंज हो गया, 20 - 36। तो माइनस वाला बड़ा है, तो -18 उसको नंबर उसके कट गए। तो इसके बाद है -18 और -18 और उसके गलत नंबर, यानी कि डिडक्ट कितने होते हैं कि -2 होते हैं। गलत रॉन्ग आंसर के -2 डिडक्ट होते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2 9 जा 9 हो। इसके बाद मोहिनी का स्कोर है -5 और उसने करेक्ट आंसर दिए हैं 7। तो 7 और 21 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले किसके, उसके -5। तो -5 में से 21 माइनस कर दिया, 21 का साइन चेंज, यानी कि उसके इनकरेक्ट आंसर के नंबर है -26, और एक इनकरेक्ट आंसर के नंबर है -2। तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितने क्वेश्चन हो गए उसके 13 हो गए। इसको दोबारा देख लेंगे। उसके 20 है, करेक्ट आंसर के लिए मिलने चाहिए थे उसको 36, लेकिन मिले कितने हैं 20। तो 20 में से 36 गए, -18 नंबर उसके इनकरेक्ट आंसर के हैं, और एक इनकरेक्ट आंसर के नंबर है -2। तो डिवाइड कर दिया, माइनस से माइनस कट गई 9। इसी तरह से मोहिनी का स्कोर है 5 और करेक्ट आंसर का है 21। तो -5 और -21 -26 नंबर, ये -5 में से 21 करा, 21 का साइन चेंज हो गया, माइनस करते तो साइन चेंज होता है -26। ये एक इनकरेक्ट आंसर के नंबर है -2, माइनस से माइनस कट गया, तो उसके इनकरेक्ट आंसर कितने थे 13 थे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक एलिवेटर है और वो इसकी ये स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि वो 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से नीचे जाता है, यानी कि स्पीड नेगेटिव हो गई है। इसके बाद वो कहता है कि वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है और उसको यहाँ पे पहुंचना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये देखो ध्यान से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, तो ये देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ध्यान से बच्चों, वो कहाँ पर था, ये उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, 10 किलोमीटर अबव था वो, और 350 नीचे था। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी। तो फाइनल पोजीशन ये रही, इसमें से ये माइनस, ये बाद में आया, ये पहले है, तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये उसका डिस्टेंस हो गया 360 किलोमीटर। और स्पीड, क्योंकि वो नीचे जा रहा है तो स्पीड नेगेटिव होगी, तो स्पीड होगी -6 मीटर पर मिनट। तो टाइम
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है -360, स्पीड कितनी है -6, तो माइनस से माइनस कट गया 60 मिनट, तो ये हो गया उसका 1 आवर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको आज रिवाइज कर लेना। ठीक।